कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। अगर हमने बांग्लादेश का रास्ता चुना तो हमारे पूरे के पूरे कपास के किसान और कॉटन की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। भारत के टेक्सटाइल उद्योग और कपास किसानों को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार की अमेरिका के साथ व्यापार नीति पर करारा हमला बोला है। मुद्दा है भारतीय कपड़ों पर लगने वाला 18% टैरिफ बनाम बांग्लादेश को मिल रहा 0% टैरिफ का फायदा। राहुल गांधी ने इसे सरकार का झूठ और धोखा करार देते हुए कहा है कि देश को आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति में फंसा दिया गया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक विस्तृत पोस्ट शेयर करते हुए मोदी सरकार की टेक्सटाइल डिप्लोमेसी की पोल खोलने का दावा किया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर क्यों बांग्लादेश को अमेरिका में गारमेंट्स निर्यात पर 0% टैरिफ का फायदा मिल रहा है, जबकि भारतीय निर्यातकों को 18% टैक्स चुकाना पड़ रहा है। राहुल गांधी के मुताबिक मोदी सरकार के मंत्री ने संसद में स्वीकार किया कि अगर भारत में भी 0% टैरिफ का फायदा चाहिए तो उसे भी अमेरिका से कपास खरीदनी होगी। यहीं पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है। उन्होंने इसे एक खतरनाक जाल बताया है। उनकी दलील साफ है, अगर भारत अमेरिका से कपास आयात करता है तो देश के अपने कपास किसानों की फसल कौन खरीदेगा, वे बर्बाद हो जाएंगे। और अगर हम आयात नहीं करते तो 18% टैरिफ की वजह से हमारे टेक्सटाइल उद्योग ग्लोबल मार्केट में पिछड़ जाएगा और तबाह हो जाएगा। नमस्कार। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ परिवारों को रोजगार देता है। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं और पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। Now what have you done? You have the United States has reduced Bangladesh's tariff to zero. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? Their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. नरेंद्र मोदी जी के एक मंत्री ने बोला कि अगर हम भी यूएस कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो हमें भी वो फायदा मिलेगा। मगर सच्चाई है कि हमारा कॉटन बांग्लादेश जाता है, हमारा कॉटन हिंदुस्तान की टेक्सटाइल मिलों को चलाता है। तो अगर हमने बांग्लादेश का रास्ता चुना तो हमारे पूरे के पूरे कपास के किसान और कॉटन की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। और अगर हमने नहीं चुना तो हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है। पीयूष गोयल जी झूठ मत बोलिए। इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं, क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा या फिर दोनों को उड़ा देगा। इनके मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो यूएस से कॉटन इंपोर्ट करें। ये है यूएस डील। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा और निजी हमला किया। उन्होंने लिखा कि दूरदर्शी सरकार ऐसा सौदा करती है जिससे किसानों और इंडस्ट्री दोनों का भला होता, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी और उनके मंत्रियों ने ऐसा समझौता किया है जिसने देश के दोनों महत्वपूर्ण सेक्टर्स को गहरी चोट पहुंचाई है। राहुल का कहना है कि सरकार ने ये शर्त देश से छिपा कर रखी और अब लाखों परिवारों को बेरोजगारी की खाई में धकेल दिया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत में खेती के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। ऐसे में राहुल गांधी द्वारा उठाए गए ये सवाल बेहद गंभीर हैं। क्या सरकार ने अमेरिकी दबाव में भारतीय किसानों के हितों की अनदेखी की है या फिर सरकार के पास इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई और प्लान है? इस पर सियासत गरमाना तय है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। % जो है इसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि कुआं और खाई जैसी स्थिति भारत की स्थिति यही हुई। हमारा कॉटन बहुत ज्यादा बांग्लादेश में जाता था, वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में खपत होती थी उसकी। अब अमेरिका ने बांग्लादेश से जो डील की है कि अगर बांग्लादेश अमेरिका से कॉटन लेगा तो उसको 0% टैरिफ लगेगा, तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश अब भारत से लेना बंद कर देगा कॉटन। यही बात का जवाब पीयूष गोयल से जब हमने मांगा तो पीयूष गोयल बेशर्मी से पलटकर कहते हैं कि यही शर्त हम पर भी अमेरिका ने लगा दी है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या शर्त है? कि अगर हम भी अमेरिका से कॉटन लेंगे तो हमें 0% टैरिफ मिलेगा। तो हमारी कॉटन कहां गई? हमारी कॉटन के किसान की चिंता कौन करेगा? और एक ट्रेडिशनल फसल है यहां की।
हमारे कई आपने सही बताया, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, कई राज्य हैं जहां से कपास पिछले कई दशकों से, शतकों से उगाई जा रही है। लेकिन इस बीच सवाल ये भी महत्वपूर्ण है, चाहे पीयूष गोयल हो, शिवराज सिंह चौहान हो और खुद गिरिराज सिंह, ये एलिगेशन राहुल गांधी पे लगा रहे हैं कि मिसलीड करने की कोशिश आदतन राहुल गांधी किसानों को। तो जवाब देना, क्या बांग्लादेश हमसे कॉटन लेने को तैयार है अब ट्रेड डील के बाद? हां या ना, इसका जवाब दें। क्या हम जो अमेरिका की शर्त हम पर लगी है कि हम अमेरिका से कॉटन लेंगे तो 0% टैरिफ लेगा, क्या इससे हमें फायदा है या नुकसान है? जवाब दें। हम तो तथ्यों पर बात कर रहे हैं। सामने दिख रहा है, सामने स्पष्ट है, उस पर तो कुछ बोल नहीं रहे। ये तो सब आ गए, किसान, मजदूर और डेटा के रूप में भारत माता के हितों को अमेरिका में गिरवी रख दिया गया है। ये राहुल गांधी ने कहा है और ये सच्चाई है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो मैं तो इतना ही कहूंगा, नेता प्रतिपक्ष हो तो राहुल जैसा। बहुत इंटरेस्टिंग वे में राहुल गांधी स्ट्रिंग फाइल का भी जिक्र कर रहे हैं। अब जो जिक्र कर रहे थे वो तो सबूत के तौर में पेश हो गया, खुद मंत्री जी ने मान लिया, पुरी साहब ने, यहां मिले थे एप्स्टीन के जो कर्ता धर्ता है। और कब मिले थे? जब 2008 में कन्विक्शन हो गया, 2014 में वो मोदी जी और देश के लिए काम कर रहे थे, भाजपा के लिए, और शायद उसी पुरस्कार को मंत्री पद बन के भोग रहे हैं। तो एप्स्टीन से मंत्रिपरिषद का सीधा रिश्ता साबित तो हो गया। अब सिर्फ एक चीज है, मोदी जी क्या करें? त्यागपत्र मांग लेंगे तो उसके पास बहुत से राज खुल जाएंगे। चल, बांग्लादेश को लेकर क्या कहेंगे आप, चूंकि वहां बीएनपी जो है बढ़त की ओर है। चुनाव के परिणाम जिस दिशा की ओर जा रहे हैं अभी स्पष्ट नहीं है, पर हमारा तो सिर्फ एक कहना है कि जो भी सरकार बने वो हर हाल में वहां हिंदुओं को, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे, यही हम आशा कर सकते हैं। आइए। नमस्कार। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ परिवारों को रोजगार देता है। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं और पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास, 0% टैक्स, और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी।